वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे 17.5 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें इसमें ये कह रहे हैं कि इफ़ रिलेशन, अगर रिलेशन आपको यानी आर की सूरत में एक्स वाई इस इक्वेशन में गिवन है, एक रिलेशन आपको इस इक्वेशन में गिवन है जो कि z से ताल्लुक़ रखती है, यानी बिलोंग टू z है। z का मतलब इंटीजर्स होते हैं जो कि प्लस माइनस की वैल्यू होती है। +-1 +-2 से शुरू होते हैं इंटीजर्स z का मतलब। और फाइंड क्या करना है, हमें रेंज मालूम करनी है अगर हमें डोमेन्स ये दी हुई हों। ये पहले पार्ट में ये पूछा है, रेंज पूछी है। दूसरे पार्ट में डोमेन पूछा है और रेंज दी हुई है। इसमें डोमेन गिवन है और इसमें रेंज गिवन है। इसमें रेंज मालूम करनी है और इसमें डोमेन मालूम करना है, ठीक है। तो अब आपको पहले ही तो पता होना चाहिए कि रेंज और डोमेन क्या होती हैं। तो रेंज जो होती हैं वो किसी भी रिलेशन का, किसी भी सेट का पहला नंबर होता है जिसको हम x भी कंसिडर करते हैं और दूसरे नंबर को y कंसिडर करते हैं। जैसे कि ये फ़र्ज़ करें, ये एक नंबर लिखा हुआ है ना 1, तो ये 1 जो होगा ये x होगा और ये 5 जो होगा ये y होगा। तो जो x होगा वही डोमेन होगी और जो y होगा वही रेंज होगी। नहीं, पहले वाला जो नंबर होगा ये डोमेन होगा और दूसरा वाला नंबर जो होगा ये रेंज होगी, ठीक है। तो अब हमें इस इक्वेशन से जो है वो रेंज भी मालूम करनी है और डोमेन भी मालूम करनी है। लेकिन यहाँ हमें डोमेन गिवन है और यहाँ हमें रेंज गिवन है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्वेश्चन लिख लिया था पहले से, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, सवाल मैंने लिखा हुआ है पहले से। तो पहले हम इसको वन पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व वन, ठीक है। इसमें हमें रेंजेस दी हुई हैं और हमें डोमेन मालूम करनी है। तो पहले हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, ये y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें जो ये y है ना, ये रेंज है, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था कि जो x होता है, जो पहला नंबर, वो डोमेन होती है और जो y होती है वो रेंज होती है। अब हमें देखें गिवन क्या है इसमें। पहले वाले में हमें जो गिवन है वो डोमेन गिवन है, यानी कि हमें x वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं x की हैं। ये सब हमारे पास x की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है। तो हम x की जगह ये वैल्यू लगाते जाएंगे और y की वैल्यू यानी कि रेंज की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। पहले हम लगाते हैं x की जगह, देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो हम -2 लगा देते हैं। -2 लगाने से हमारे पास जो y की वैल्यू आई वो आ गई +1, ठीक है। ये 1 आ गई। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी रेंज आ गई, ठीक है। पहली रेंज आ गई, यानी कि 2 लगाने से हमारे पास, -2 लगाने से हमारे पास 1 आ गया। चलो ठीक है, एक रिलेशन हमारा ये बन गया, ठीक है। एक रेंज हमारी ये आ गई, ठीक है। अब सेकंड पे देखते हैं। फिर हमने दोबारा ये इक्वेशन लिखी 2x प्लस 5। तो x की जगह हमने लगाया -1। -1 लगाने से ये वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 5, यानी कि 3 आ गया प्लस का। ये हमारी सेकंड जो है वैल्यू आ गई, यानी हमारी सेकंड रेंज आ गई। y का मतलब रेंज है और x का मतलब डोमेन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम थर्ड टाइम करते हैं इसी को, और अब हम लगाएंगे x की जगह क्या, ज़ीरो लगाएंगे, ये वाला ज़ीरो। तो x की जगह हमने ज़ीरो लगाया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। ये हमारी तीसरी रेंज आ गई। अच्छा, उसके बाद हमने फोर्थ वैल्यू लगाई 2x प्लस 5, यानी फोर्थ वैल्यू हमारे पास क्या थी, प्लस का 1 था। प्लस का 1 लगाया हमने, तो प्लस का 1 लगाने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 7। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, ठीक है। ये हमारी चौथी रेंज आ गई। और चलें लास्ट वाली भी मैं ये निकाल देता हूँ, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5, ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें लगा रहे हैं y की x की जगह हम ये लगाते हैं लास्ट ये वाला 2, यहाँ तक हमने लगा ली थी। तो 2 लगाने पे हमारे पास क्या आया, 2 लगाने पे हमारे पास जो है वो आ गई 4 प्लस 5, यानी कि 9। y की वैल्यू 9 आ गई। ये हमारे पास पाँचवीं रेंज आ गई। ये हो गई आपका पहला वाला सवाल कि ये आंसर्स आ गए 1 2 3 4 5। और चाहें तो आप अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास रेंज आई हैं वो रेंज हमारे पास
आ गई हैं 1 आ गई, 3, 5, 7 और 9, ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। इसी तरफ इसमें देखिए हमें डोमेन दी हुई है, डोमेन का मतलब हमें वाई दिया हुआ है, हमें एक्स मालूम करना है। इक्वेशन हम यही ले लेंगे, यहाँ लिखते हैं सॉल्व टू, इक्वेशन हमने ये वाली लेनी है, ठीक है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई थी, ये इक्वेशन हमने लिख ली है वाली। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने डोमेन दिया हुआ है, डोमेन का मतलब हमें वाई दिया हुआ है, नहीं रेंज, हमें डोमेन दिया हुआ है, हमें रेंज मालूम करनी है, यानी हमें एक्स दिया हुआ है, तो हम नहीं, डोमेन एक्स होता है और रेंज वाई होता है। तो हाँ, यहाँ पे रेंज आई थी ना सारी, सही है, रेंज आई। अब हमें डोमेन मालूम करना है, तो हमें जो ये वैल्यूज़ दी हुई है, ये वाई की वैल्यूज़ दी हुई है सारी ना, ये वाली वैल्यू रेंज, ये रेंजेस दी हुई है, तो हम इस वाई की जगह ये वैल्यूज़ लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू खुद ब खुद आती जाएगी। देखें पहले हम लगाते हैं क्या, 11, वाई की जगह हमने 11 लगाया, 2x हमने ऐसे लिख लिया, 5 ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको 5 को यहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का है, तो यहाँ जाके -5 हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 2x। 11 में से 5 माइनस हुआ तो बाकी बच गया 6, और यहाँ हो गया 2x। अब हमारे पास x को हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, नहीं 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये यहाँ रह जाएगा x। फिर 2 से हमने 6 को कैंसिल करा तो 3 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इसको आप आखिर में इस तरह लिख दें, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास डोमेन आ गई, ठीक है, पहली डोमेन आ गई। अब सेकंड डोमेन निकालते हैं हम, ये वाली इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5। अब हम सेकंड में क्या लगाएंगे, ये 13 लगाएंगे। पहले में हमने क्या लगाया था, 11 लगाया था। अब y की जगह हमने क्या लिखना है, y की जगह हमें लिखना है ये 13, तो हमने 13 लिखा, बाकी वैल्यू हमने ऐसे ही लिख ली। फिर ये 5 इधर आएगा तो 13 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ 2x रह जाएगा। फिर यहाँ रह जाएगा 8 और यहाँ रह जाएगा 2x, तो 8 के नीचे हमने 2 लिख दिया, 2 से कैंसिल करा तो 4 हो गया, यानी कि ये x की वैल्यू आ गई 4। ये हमारे पास दूसरी डोमेन आ गई, ठीक है। हाँ, कितनी, 4 आ गई, ये पहले आ गई थी, ये आ गई। अब हमने फिर y की वैल्यू लिखी यहाँ पे, y की जो इक्वेशन दी हुई है वो लिख लिया हमने 2x प्लस 5। अब हम तीसरी वैल्यू लगाएंगे, ये देखें ये वाली, y की जगह हमने लगाया 15, यहाँ 2x और 5 ऐसे लिख लिया। फिर 5 इधर इधर आया तो 5 माइनस का हो गया, यहाँ 2x रह गया, यहाँ रह गया 10, यहाँ 2x रह गया, उसके बाद 10/2 हो जाएगा, यहाँ x रह जाएगा, 2 से कैंसिल करा हमने 10 को तो 5 आ गया, यानी ये तीसरी वैल्यू हमारी x की आ गई 5। तो इसको आप इस तरह लिख दें, ये तीसरी वैल्यू आ गई, यानी तीसरी डोमेन आ गई हमारी ये, ठीक है। अब हमने फिर दोबारा वैल्यू लिखी y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और y की जगह अब हम लगाएंगे क्या, 17 लगाएंगे ये वाला, तो 17 लगा दिया हमने y की जगह। अब ये 17 के साथ 5 आया, माइनस हो गया, 2x रह गया, और यहाँ पे बच गया 12, और 12/2 हो गया x, और ये हो गया आपका 6, यानी कि 6 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू 6 आ गया, ये आपकी चौथी डोमेन निकल आई, ठीक है। तो अब लास्टली आप इसको यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कि डोमेन हमारी क्या आई, डोमेन हमारी आ गई, पहली डोमेन आई हमारी 3, फिर आई हमारी 4, फिर आ गई 5, और फिर आ गई 6, ये हमारी डोमेन आ गई ये वाली वैल्यू लगाने से, यानी ये रेंज लगाने से ये डोमेन आ गई। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। और बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो पहला नंबर होगा वो डोमेन होगी, दूसरा नंबर जो होगा वो रेंज होगी, और पहले नंबर को हम एक्स भी कहते हैं, दूसरे नंबर को हम वाई भी कहते हैं, ठीक है। तो बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।